अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और आप देख रहे हैं आज से लोअर लिम्ब के लेक्चर की सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब की। सबसे पहले तो आप दिल की गहराइयों से मेरी माजरत कबूल कीजिए। वाकई अपर लिम्ब की एनाटॉमी कंप्लीट करने के बाद बहुत बड़ा एक गैप आ गया, बहुत लंबा एक गैप आ गया, जिसमें मैं आपके साथ जो है वो एनाटॉमी ऑफ बॉडी डिस्कस नहीं कर सका। रीज़न उसकी ये रही, आपको पता है कुछ एंटीडेस्ट के मामला कुछ चल रहे हैं, और आपको पता है मेरे चैनल में जो एक बहुत बड़ा फोकस मेरा रहता है वो ये जो हमारे फर्स्ट ईयर इंटर के जो स्टूडेंट हैं, जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, उनके जो है वो डिस्कशन के साथ मेरा जो है टाइम बहुत गुजरता है। आप देखते हैं मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी के लेक्चर और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की अपडेट करता भी रहता हूँ, अपलोड करता भी रहता हूँ। तो कुछ एंटीडेस्ट के मामला की वजह से मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी, तो उस वजह से मैं कर नहीं पाया। बल आज से इंशाल्लाह हम लोअर लिम्ब के एनाटॉमी के जो है वो लेक्चर अपने शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और आज जो सबसे पहला लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें हम बात करेंगे ग्लूटियल लीजन की। ग्लूटियल लीजन डिस्कस करने के बाद मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा थाई। दोनों डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे हमारे हिप जॉइंट की। हिप जॉइंट के बाद हम लोग बात करेंगे हमारे नी की। नी के बाद हम लोग बात करेंगे फॉर लेग की। लेग के बाद एंकल, एंकल के बाद फुट, और इंशाल्लाह हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। मुझे पता है बच्चों के एग्ज़ाम भी कुछ होने वाले हैं और वो मुझे बहुत बार बार रिक्वेस्टें भी कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं जो अपर लिम्ब की मेरी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर कि मैं लोअर लिम्ब के लेक्चर भी शुरू करूँ। तो बस आइए आज से शुरू करते हैं। तो मैंने ग्लूटियल लीजन को आप लोगों को समझाने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। एक में हम ग्लूटियल लीजन की जनरल एनाटॉमी की बात करेंगे, और दूसरे में मैं आपसे ग्लूटियल लीजन की जो है वो मसल्स की बात करूँगा, क्योंकि जो ग्लूटियल लीजन के मसल्स हैं दे आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बहुत डिटेल में हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आइए फिर टाइम को ज़ाया करें, शुरू करते हैं। तो जब हम देखते हैं लोअर लिम्ब की हमारी एनाटॉमी, तो लोअर लिम्ब की एनाटॉमी में हमारे पास जो सबसे पहला जो रीजन हमें नज़र आता है वो हमारा जो रीजन है वो हमारा ग्लूटियल रीजन है। तो एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब हम लोग आज से चला शुरू कर रहे हैं। अच्छा, लुम्बोसेक्रल प्लेक्सस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप लोगों ने देखी भी है काफ़ी मरतबा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूँ। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके पास स्क्रीन में उसका कार्ड भी आ रहा होगा, तो काइंडली आप उसको क्लिक कीजिए। और लम्बोसेक्रल प्लेक्सस पर अगर अब तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं ग्लूटियल प्लेक्सस आपके साथ शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे चैनल पे 50% से ज़्यादा ऑडियंस वो है जो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोज़ वगैरह देखती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर हिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो कोई नई अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। नंबर 2, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपके साथ आपके जितने भी दोस्त हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब, और आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्लूटियल लीजन की। तो जब ग्लूटियल लीजन को हम लोग देखते हैं तो मुझे तो आप जानते हैं। अच्छा, मैं इसमें जब आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो मैं ये इस तरह की स्लाइड आपके लिए जो है वो थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिया करूँगा, ताकि आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लें, और जो भी आप जो है बेहतर लगे आपको करना चाहें कर लें। कि नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं ताकि आप लोग जब पढ़ें, तो क्योंकि हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है कि वो किताब तो पढ़ते हैं, किताब में से उनको चीज़ें समझ भी आ रही होती हैं, बट वो उनको शॉर्ट नहीं कर पा रहे होते, किताब में बहुत लेंदी लिखा होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट कर दी हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो जब हम बात करते हैं ग्लूटियल लीजन की बाउंड्रीज़ की, तो ये इस डायग्राम में आपको ग्लूटियल लीजन नज़र आ रहा है। अब देखिए, ग्लूटियल लीजन की हमारे पास बेसिकली 3 बाउंड्रीज़ हैं। जब हम इसकी सुपीरियर एस्पेक्ट को देखते हैं तो ग्लूटियल लीजन एक्सटेंड्स अप टू दी लेवल ऑफ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ये आपको इलियक क्रेस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी बिल्कुल क्लियर, और आप देख रहे हैं कि हमने इलियक क्रेस्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, और इस इमेजिनरी लाइन को हम ग्लूटियल लीजन की अपर बाउंड्री जो है मान रहे हैं। जब नीचे हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक फोल्ड नज़र आ रहा है, जिट इज़ कॉल्ड द फोल्ड ऑफ बटॉक्स, या इसको हम ग्लूटियल फोल्ड भी कहते हैं। ये इसकी लोअर बाउंड्री को जो है मार्क करता है और उसको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई से जो है वो अलग करता है। इसके साथ आप बीच में देख रहे हैं, बीच में आपको एक क्लेफ्ट नज़र आ रहा है विच इज़ कॉल्ड इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट। याद रखिएगा, इसको हम नेटल क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो ये वो क्लेफ्ट है जो कि दो ग्लूटियल लीजन को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ अलग कर रहा है। याद रहे, देयर इज़ नो लेटरल बाउंड्री ऑफ द ग्लूटियल लीजन। तो ये हमारे ग्लूटियल लीजन की, हमारे हिप रीजन की बाउंड्रीज हैं जो मैंने आपको समझाई। तो सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट, inferiorly it is bounded by the gluteal folds, and medially they are separated from each other by the intergluteal cleft or the natal cleft। यही सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं
वो इस स्लाइड में मैंने पूरी पूरी लिख दी हैं, ताकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकें। इस डायग्राम में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये आपको ऊपर इलियक क्रेस्ट की बाउंड्री नज़र आ रही है। नाउ दिस इज द बाउंड्री ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ये आपको नीचे ग्लूडियल फोल्ड नज़र आ रहा है, जिसको यहाँ पर ये ग्लूडियल क्रीज कह रहे हैं। इसको जो है वो क्रीज ऑफ द बटॉक्स या ग्लूडियल फोल्ड या बटक फोल्ड भी उसको बोलते हैं। और ये आपको बीच में नेडल क्लेफ्ट नज़र आ रहा है, जिसको हमने पिछले डायग्राम में, इस फोटोग्राफ में तो नेडल क्लेफ्ट है, पिछले डायग्राम में हमने उसको इंटरग्लूडियल क्लेफ्ट जो है वो कहा था। तो याद रहे, दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ दी ग्लूडियल रीजन, ये ग्लूडियल रीजन की बाउंड्रीज है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ग्लूडियल रीजन की हम स्किन की नर्व सप्लाई को देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पहले सुपरफिशियल फेशिया की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी स्किन की बात कर लेंगे। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ग्लूडियल रीजन का, वो बहुत ज़्यादा फैट कंटेन करता है। स्पेशली जब आप देखते हैं फीमेल में, तो फीमेल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट होता है। दैट वाई आपको फीमेल के जो हिप्स होते हैं, फीमेल के जो बटक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं ना। उसकी रीज़न ये है कि ग्लूडियल रीजन हमारी बॉडी का वो रीजन है जिस पे हम अपनी सिटिंग करते हैं, हम बैठते हैं इसके ऊपर। तो जो हमारी इशियल ट्यूबरोसिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम बैठते हैं, वो चूँकि ग्लूडियल रीजन के साथ ही आती हैं। तो इसलिए ग्लूडियल रीजन को अल्लाह ताला ने बहुत सारा फोल्ड दिया है, ताकि बहुत सारा फैट दिया है, सॉरी, ताकि वो कुशन का काम करें। और जब हम बैठे हैं तो वो फोल्ड के तौर पे, कुशन के तौर पे जो काम करे और हमारे बोन्स को और जो डीपर स्ट्रक्चर हैं उनको डैमेज होने से बचाए। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये आपको इसका फेशिया नज़र आ रहा है। अच्छा, जब हम इसकी डीप फेशिया को देखेंगे तो आपने याद रखना है, ग्लूडियल रीजन का जो डीप फेशिया होता है वो थाई के फेशिया के साथ कंटिन्यू होता है। और आपको पता है जो फेशिया है थाई का, इट्स कॉल्ड फेशिया लाटा, उसको हम फेशिया लाटा भी कहते हैं। यहाँ पर एक जो बहुत मज़े की बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे जो हिप्स की जो प्रोमिनेंस होती है वो एक बहुत बड़े मसल की वजह से होती है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, एंड मसल इज़ कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये फेशिया जब थाई से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो ग्लूटियस मैक्सिमस के लोअर बॉर्डर तक तो ये सिंगल लेयर होता है, बट जैसे ही ग्लूटियस मैक्सिमस के लेवल पहुँचता है ये स्प्रेड कर जाता है इस तरह से। ग्लूटियस मैक्सिमस को अपने अंदर कवर करता है, कवर करके ग्लूटियस मैक्सिमस के ऊपर वापस आपस में यूनाइट होकर इलियक क्रेस्ट के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये आपको ये इलियक क्रेस्ट नज़र आ रही है, और ये जो वाइट वाइट आपको लेयर नज़र आ रही है, दिस इज़ द फेशिया। और ये फेशिया जो है इलियक क्रेस्ट के ऊपर आपको अटैच हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो याद रहे, सुपरफिशियल फेशिया जो है बहुत ज़्यादा फैट वाला फेशिया है, ताकि आपको सेटिंग में हेल्प करे। और जो डीप फेशिया है वो आपको जो है थाई के फेशिया के साथ, विच इज़ कॉल्ड फेशिया लाटा, आपको जो है वो कंटिन्यू मिलेगा। इलियोटिबियल ट्रैक जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैं इसकी आपसे डिटेल में जो बात करूँगा इंशाल्लाह, मैं आपसे बात करूँगा थाई के अंदर कि ये थिकनिंग है ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डीप फेशिया ऑफ द थाई की, वहाँ पर हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये डीप फेशिया के बारे में भी जो बात मैंने आपसे डिस्कस की है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली इसको पढ़ सकें। जब हम कुटीनियस सप्लाई की बात करते हैं तो ये कुटीनियस सप्लाई की मैंने आपके लिए सारी लिख के रख दी है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होती है। तो जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मैंने आपके लिए स्लाइड पूरी बना रखी है, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, आपकी याद करने के लिए मैंने ये नोट्स की पॉइंट के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख दिया है। तो हम लोग इसकी नर्व सप्लाई को बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगा लूँ तो दिस इज़ द अपर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस इज़ द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस इज़ द अपर मिडियल क्वाड्रेंट, दिस इज़ द लोअर मिडियल क्वाड्रेंट। आप क्लियर देख रहे हो कि इसका जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेज ऑफ दी T12 एंड L1। अब उन ब्रांचेज के नाम क्या हैं, अगर आप याद करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, नहीं करना चाहें तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट सप्लाइड बाय द ब्रांचेज ऑफ द T12 एंड L1। जब अपर मीडियल क्वाड्रेंट को देखते हैं तो इट इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेज ऑफ अपर 3 नंबर नर्व्स L1, L2 एंड L3 एंड अपर 3 सेकंड नर्व्स S1 एंड S2 एंड S3। ऑब्वियसली उसकी ब्रांचेज यहाँ पे आके इनको सप्लाई करने होंगे। जब हम लोअर लेटरल साइड को देखते हैं तो लेटरल कुटिनियन नर्व ऑफ द थाई लोअर लेटरल क्वाड्रेंट को नर्व सप्लाई देती है, और जब हम लोअर मिडियल साइड को देखते हैं तो पोस्टीरियर कुटिनियन नर्व ऑफ द थाई इसको नर्व सप्लाई देती है। तो कुटिनियन नर्व सप्लाई जब हमने इसकी देखी तो हमको ये पता चला कि जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसको T12 और L1 की ब्रांचेज सप्लाई कर रही हैं, अपर मीडियल क्वाड्रेंट को L1, L2, L3, S1, S2, S3 की ब्रांचेज सप्लाई कर रही हैं, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट को लेटरल कुटिनियन नर्व ऑफ द थाई एंड लोअर मीडियल क्वाड्रेंट को पोस्टीरियर कुटिनियन नर्व ऑफ द थाई सप्लाई कर रही है। यही सारी बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है आपके लिए, ताकि आपको समझने में इसको आसानी हो। जब हम ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो आती है हमारे ग्लूटियल रीजन की वो सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी से आ रही है, और ये एक मसल है। प्री फॉर्मेंस में आपसे जब बात करूँगा अभी इसके कंटेंट की तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा। तो प्री फॉर्मेंस जो है वो इसको सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरीज और वेसल्स के अंदर और नर्व्स के अंदर डिवाइड करता है। तो जो नर्व सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है बेटे,
वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। जो आर्टीरियल सप्लाई होती है हमारे पास वो सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी के जरिए होती है। और ये बात आप जो है वो ध्यान में रखिएगा और ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये आपको शेडिंग नर्व भी नज़र आ रही है जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। जब हम इसकी लिम्फेटिक सप्लाई की बात करते हैं तो सुपरफिशियल जो इंगुइनल लिम्फ नोड्स हैं उसके लेटरल ग्रुप में ग्लूटियल रीजन की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ड्रेन होती है। अब ये जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यही सारा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको अगर पॉइंट बनाने हो, नोट बनाने हो, याद करना हो तो आपको नोट बनाने के लिए, याद करने के लिए भी ये सारा का सारा जो है वो मटेरियल यहाँ मिल जाए। जब हम कंटेंट को देखते हैं ग्लूटियल रीजन के, तो ग्लूटियल रीजन के कंटेंट में हमें क्या नज़र आता है? हमें वेसल नज़र आती हैं, हमें नर्व्स नज़र आती हैं, हमें मसल नज़र आते हैं, हमें लिम्फेटिक नज़र आती हैं। तो लिम्फेटिक्स की तो हम बात कर चुके हैं, वेसल्स की, नर्व्स की और कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। और साथ ही हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसकी? हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर जो बोन हमें मिलती है और जो जॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उनकी। ठीक हो गया? तो क्या क्या कंटेंट है इसके? द ग्लूटियल रीजन कंटेन क्या क्या होता है ग्लूटियल रीजन में जनाब? बोन्स होती हैं। ये आपको सैक्रम नज़र आ रही है, आपको हिप बोन नज़र आ रही है, फीमर का प्रॉक्सिमल पार्ट नज़र आ रहा है, लिगामेंट, दो बहुत बड़े बड़े लिगामेंट सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबुलस दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। मसल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेसल जो है वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल्स हैं और नर्व सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व्स हैं। इसके अलावा भी कुछ नर्व्स हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है? तो जब बोन्स को हम देखते हैं ग्लूटियल रीजन की, तो बोन्स हमें ग्लूटियल रीजन में कौन कौन से नज़र आती हैं? तो बोन्स ऑफ ग्लूटियल रीजन इंक्लूड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन। एक तो हमें हिप बोन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये इशियल ट्यूबरोसिटी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अभी कि ये जब हम सिट करते हैं, बैठते हैं, तो हमारा जो ग्लूटियल रीजन है उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है जो हमें कुशन करके सपोर्ट देता है और हमें बैठने में हेल्प करता है। इस तरीके से प्रॉक्सिमल पार्ट है हमारे पास फीमर का, साथ ही साथ थोड़ा सा सेक्रम भी हमें यहाँ पर नज़र आता है जो कि सेंटर में एट द लेवल ऑफ द नेडल क्लेफ्ट के प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त लिगामेंट हैं, सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट। ये दोनों यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। जो सैक्रम से इशियल ट्यूबरोसिटी तक जाता है उसको हम कहते हैं सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट, और जो सैक्रम से इशियल स्पाइन तक आता है उसको हम कहते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो दोनों आ सैक्रम से रहें। अब ये करते क्या हैं? ये हमारे ग्लूटियल रीजन में हिप बोन में दो नॉचेज होती हैं विच आर कॉल्ड ग्रेटर एंड लेसर शार्डिक नॉचेज, आपने पढ़ी होंगी। उनको ग्रेटर और लेसर शार्डिक फोरामिना में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो ग्रेटर और लेसर शार्डिक फोरामिना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द ग्रेटर शार्डिक फोरामिना एंड दिस इज द लेसर शार्डिक फोरामिना। यहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर पास होते हैं जिनकी हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। अब कौन कौन से ग्रेटर शार्डिक फोरामिना से स्ट्रक्चर पास होते हैं हम देख लेते हैं। याद रखिएगा, ग्रेटर शार्डिक फोरामिना, इसके अंदर से वहाँ पर क्या क्या पास हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट एक मसल पास हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज पेरिफॉर्मिस। अब जो चीज़ें पेरिफॉर्मिस के ऊपर होंगी हम उसको नाम दे देंगे सुपीरियर का, और जो पेरिफॉर्मिस के नीचे होंगी हम उसको नाम दे देंगे इन्फीरियर का। तो ये आपको पेरिफॉर्मिस यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद पेरिफॉर्मिस के ऊपर मैंने आपको बताया ये हमें सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और नर्व नज़र आ रही है। इसी तरीके से जब हम उसको नीचे देखेंगे ये हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स हैं। जब नीचे देखेंगे तो हमें इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल नज़र आएंगी, ये इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल नज़र आ रही है हमें। इस तरीके से हमें शार्डिक नर्व नज़र आएगी, बहुत बड़ी नर्व है ये रही। इस तरीके से हमें पोस्टीरियर कुडियल नर्व थाई नज़र आएगी, ये बिल्कुल शार्डिक नर्व के साथ चल रही होती। जो पिछले डायग्राम हमने देखी उनमें भी हमें नज़र आ रही थी। ये पोडेंटल नर्व एंड इंटरनल पोडेंटल वेसल्स हमें ये नज़र आ रही है। इस तरीके से नर्व टू ऑब्चुरेटेड इंटरनस और नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोर, ये दो छोटे छोटे मसल्स होते हैं हमारे ग्लूटियल रीजन में, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। ये जो स्लाइड है मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अक्सर आपके पास एग्जाम में MCQ आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं जिसमें वो आपसे पूछ रहे होते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं, आपसे मालूम करना चाहते हैं कि बताइए ग्रेटर शार्डिक फोरामिना में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे और लेसर शार्डिक फोरामिना में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेटर शार्डिक फोरामिन से पास हो रहे हैं। उस बाद जब हम बात करते हैं लेसर शार्डिक फोरामिन की, तो अब लेसर शार्डिक फोरामिन में क्या क्या चीज़ें पास हो रही हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं इधर। तो जो चीज़ें यहाँ पर एंटर हो रही हैं वो पोडेंटल नर्व और इंटरनल पोडेंटल वेसल्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये रही। नाउ दीज आर दी इंटरनल पोडेंटल वेसल्स एंड पोडेंटल नर्व। और जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं वो टेंडन है ऑब्चुरेटेड इंटरनस का और नर्व टू ऑब्चुरेटेड इंटरनस है। तो ये ऑब्चुरेटेड इंटरनस का टेंडन आपको नज़र आ रहा है, बट नर्व आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो मसल के साथ छुपी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो स्लाइड्स हैं, आप काइंडली इनको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो एक तो ये वाली आपकी जो स्लाइड है ये वाली, और दूसरी जो ये वाली स्लाइड है आपकी, ये आपने बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में MCQ आ जाते हैं और जब आप वाइवा वोस के लिए जाते हो तो वहाँ भी आपसे इसके ऊपर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं।
नर्व जो है वो ग्लूटियल रीजन में वो बहुत सारी, जैसे आपको नज़र आ रहा है, शेडिंग नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी नर्व है ह्यूमन बॉडी की। देन वी है पोस्टीरियर ग्लूटियल नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर जिससे एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। देन वी हैव सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ये हमारे जो मसल्स हैं ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करती है, जैसे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस को, और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई करती है। नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस, नाम से पता लग रहा है कि क्वाड्रेटस फीमोरस एक मसल को सप्लाई करती है। पोडेंटल नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, जेनिटल रीजन की नर्व है, इसके पेरिनियम में भी बात करेंगे। और नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, नाम से पता लग रहा है कि ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को नर्व सप्लाई देगी। अब यहाँ पर ये डिफरेंट आपको यहाँ पर नर्व नज़र आ रही है, पोडेंटल नर्व भी नज़र आ रही है, शेडिंग भी नज़र आ रही है, पोस्टीरियर ग्लूटियल नर्व दी थाई भी नज़र आ रही है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी आपको नज़र आ रही है। ये आपकी डिफरेंट नर्व्स यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बाकी नर्व भी नज़र आ रही है, शेडिंग नर्व भी नज़र आ रही है, पोस्टीरियर ग्लूटियल नर्व दी थाई भी नज़र आ रही है, सब कुछ आपको नज़र आ रही है। ओके, जब हम आर्टरीज को देखते हैं ग्लूटियल रीजन की, तो ग्लूटियल रीजन में हमें सुपीरियर ग्लूटियल और इंटरनल ग्लूटियल आर्टरीज नज़र आती हैं। याद रखिए कि ये दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी ब्रांचेज हैं, और आप बताएं जो कॉमन इलियक आर्टरी होती है वो दो आर्टरी में डिवाइड जाती है, इंटरनल इलियक में और एक्सटर्नल इलियक में। जो एक्सटर्नल इलियक है वो फीमोल आर्टरी बन जाती है, और जो इंटरनल इलियक है वो डिवाइड होकर पेरिनियम की तरफ चली जाती है। फीमोल आर्टरी कौन कौन सी ब्रांच हमारे पास यहाँ आ रही हैं? दो ब्रांचेज आ रही हैं, एक तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है और एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। और आपको पता है ये जो नेक ऑफ द फीमर होती है, एनाटॉमिकल नेक की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है एनास्टोमस बना, उससे अपना उसके ऊपर जो है पूरी पूरी एक सर्कुलर रिंग बना लेती हैं, और जो वेस्कुलर रिंग होती है। और प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी विच वॉज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, वहाँ से जो है फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच जो है आती है। और आपको पता है इसको परफोरेटिंग ब्रांच क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट को परफोरेट करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जारी होती हैं, इसलिए। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे वेसल नज़र आ रही है, सुपीरियर ग्लूटियल वेसल नज़र आ रही है, आपको इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल भी नज़र आ रही है, ये रही इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इस तरीके से आपको मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स भी नज़र आ रही है, और ये फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी भी आपको नज़र आ रही है। तो सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की मैंने आपसे बात कर ली, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ दी इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये ग्लूटियल रीजन में डिफरेंट स्ट्रक्चर को नर्व सप्लाई देती हैं, सबको मसल्स को और बाकी चीज़ों को नर्व सप्लाई देती हैं। तो ये आप देख रहे हैं प्रीफॉर्मेंस से जो ऊपर है वो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, जो प्रीफॉर्मेंस से नीचे है वो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। तो प्रीफॉर्मेंस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो आपको बताता है आपके इसके अंदर ग्लूटियल रीजन के अंदर कि सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रॉकेंट्रिक एनास्टोमोसिस जब हम बात करते हैं तो इसके नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा एनास्टोमोसिस है जो ट्रॉकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर बनता है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो आर्टरीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आपको इसमें क्या कौन कौन सी आर्टरी नज़र आ रही हैं? सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी नज़र आ रही है, और असेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द लेटरल मीडियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी नज़र आ रही हैं, 4 आर्टरी नज़र आ रही हैं। याद कर लीजिए ट्रॉकेंट्रिक एनास्टोमोसिस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है, और इसकी वजह ये है कि ये हेड ऑफ दी नेक और फीमर का मेन जो है वो ब्लड सप्लाई है। तो अगर कभी इसको कुछ हुआ तो नेक्रोसिस हो जाएगी हेड ऑफ दी नेक ऑफ दी फीमर की और हेड ऑफ दी फीमर की। ये देखिए ट्रॉकेंट्रिक एनास्टोमोसिस है, तो सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांचेस मिलकर जो है वो उसको बना रही हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये डिफरेंट एनास्टोमोसिस नज़र आ रहे हैं। तो ट्रॉकेंट्रिक एनास्टोमोसिस के बाद स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस होती है, और ये भी सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फर्स्ट परफोरेटिंग जो ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी की, वो मिलकर बनाती है और लेसर ट्रॉकेंटर के लेवल पे होता है, और ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटर इलियक और फीमोरल आर्टरी के दरमियान में। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो प्रोफंडा फीमोरस है वो फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है, जो मीडियल और जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स हैं वो फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और जो हमारे यहाँ पर आपका फर्स्ट परफोरेटिंग सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो इंटर इलियक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो ये क्रूशिएट एनास्टोमोसिस भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इस लाइक के बटन को ज़रूर हिट कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ बरसा के बारे में हम लोग अपर लिम्ब में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि बरसा ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती हैं, और ये ग्लूटियल रीजन में भी हमें नज़र आती हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं उन बरसास की जो कि ग्लूटियल मैक्सिमम मसल के साथ रिलेट करते हैं। और ग्लूटियल मैक्सिमम मैंने आपको बताया हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, बहुत पावरफुल मसल है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो 3 बरसा है जो कि ग्लूटियल मैक्सिमम के साथ एसोसिएट करते हैं, एक ग्लूटियो फीमोरल बरसा है, एक ट्रॉकेंट्रिक बरसा है, और एक इशियल बरसा है। इन तीनों की पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये ट्रॉकेंटर और फीमर के साथ ट्रॉकेंट्रिक बरसा है, और जहाँ पर इंसर्शन हो रही है ग्लूटियल मैक्सिमस की वहाँ पर ग्लूटियो फीमोरल बरसा है,
और जिस जगह पर रेशियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पर रेशियल वर्सा है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट दी जनरल एनाटॉमी ऑफ द ग्लूटियल रीजन। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके साथ बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, तो मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन की। बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, और उसकी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम के दिनों में उनको भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।